Friends, welcome back to my channel Air Travel Sati. Friends, today there is a new job vacancy came out, so I will discuss all the details here regarding the manpower requirement or the engagement or empanelment in AI Cargo Logistic and Allied Services Company Limited. So basically, it will be hired from Basil. So Basil is Bharat Engineering, like Broadcast Engineering Consultants India Limited. That is called Basil. सो ये जो बेसिल कंपनी है इसमें जाके आपको अप्लाई करना है। सो ए आई कार्गो लॉजिस्टिक अलाइड कंपनी लिमिटेड में फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट में लिया जा रहा है। सो इट इज़ द लेटेस्ट जॉब वैकेंसी। सो वीडियो रिकॉर्डिंग डेट इज़ 14 में। सो आज ही ये वैकेंसी आया है। सो इसका लास्ट सबमिशन डेट है 24 मई। सो विद इन दिस डेट यू नीड टू अप्लाई। सो चलिए शुरू करते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है एंड अदर्स डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सो दैट आपको ऐसे ही लेटेस्ट एयरपोर्ट ट्रैवल एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। So friends, this is the advertisement details. So publication date is 13th May. So as you can see, Broadcast Engineering Consultants India Limited. So it's a Government of India enterprise under Ministry of Information and Broadcasting. It's a mini Ratna company. So this is the company profile. So इसमें जो वैकेंसी आया है, so this is the vacancy number. Vacancy number is 453. So बोल रहे हैं कि applications are invited for online or offline interaction for engagement or empanelment of the following manpower purely on contract basis for deployment in the office of AI Cargo Logistic and Allied Services Company Limited. So ये जो कंपनी है इसमें डिप्लॉय किया जाएगा थ्रू बेसिल। सो क्या क्या पोस्ट में ये फिलअप होगा देख लेते हैं। सो फर्स्ट जो पोजीशन है दैट इज सुपरवाइजर स्किल्ड। सो सुपरवाइजर जो पोजीशन है इसके लिए स्किल्ड मतलब आपको एक्सपीरियंस रहना होगा। सो क्वालिफिकेशन है मिनिमम ग्रेजुएट विथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। सो कंप्यूटर्स में अगर आपका वर्किंग नॉलेज है और अगर आप ग्रेजुएट है देन यू कैन अप्लाई। एंड इसमें मिनिमम लाइक 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट इज़ 30 ईयर्स। सो दो एयरपोर्ट और दो पोजीशन लोकेशन के लिए ले रहा है, दैट इज़ पटना एयरपोर्ट, दैट इज़ एरिया बी एंड गोवा एरिया बी। सो वैकेंसी है 1-1 करके दो एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी है। सो मंथली रेम्यूनरेशन दे रहा है 22,412 रुपीज़। सो इसका डेट ऑफ एंड मोड ऑफ इंटरेक्शन, सो ऑनलाइन इंटरेक्शन होगा। सो टेंटेटिवली ऑनलाइन इंटरेक्शन इसका होगा 29 में। एंड गोवा एरिया के लिए जो सैलरी है दैट इज सेम सैलरी 22,412 रुपीज़। सो टेंटेटिवली इसका इसका ऑफलाइन इंटरव्यू होगा दैट इज़ ऑन 31 May 2024। So first one is online interaction and second one is offline, that is you need to go to their office and attend the interview. Next position is housekeeping MTS, that is multitasking unskilled post के लिए लिया जा रहा है। So housekeeping जो पोस्ट है, so number 2 इसमें क्वालिफिकेशन जो है, सो क्वालिफिकेशन दे आर लुकिंग 8th स्टैंडर्ड पास। सो अगर आप 8th पास है देन यू कैन अप्लाई। एंड इसके साथ अगर हाउस कीपिंग और मल्टी टास्किंग एक्सपीरियंस में अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोजीशन। मैक्सिमम एज लिमिट इज़ 30 ईयर्स। सो ये बेसिकली पटना एयरपोर्ट के लिए लिया जा रहा है। इसमें एक वैकेंसी है, सैलरी ऑफर हो रहा है 16,926 रुपीज़। इसका भी ऑनलाइन इंटरव्यू होगा दैट इज़ ऑन 29 May 2024। नेक्स्ट जो पोजीशन है दैट इज़ लोडर अनस्किल्ड। सो लोडर पोजीशन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सो ये इसमें एक्सपीरियंस नहीं होने से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इसका क्वालिफिकेशन मांग रहा है 12th पास और यू नीड टू बी एबल टू कम्युनिकेट इन लोकल लैंग्वेज एंड इन हिंदी। सो लोकल लैंग्वेज जैसे गोवा एयरपोर्ट के लिए अगर आप अप्लाई करें तो गोवान लैंग्वेज आपको बोलना होगा और कम्युनिकेट करना होगा। एंड अगर आप पटना एयरपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी लैंग्वेज तो यहाँ जान सकते हैं, तो इसका लोकल लैंग्वेज हिंदी है। सो यू कैन अप्लाई हियर। डिज़ायरेबल क्या है, सो डिज़ायरेबल जो है यू नीड टू हैव एबिलिटी टू रीड इंग्लिश। सो इंग्लिश आपको पढ़ना होगा, सो एबिलिटी रहना चाहिए इंग्लिश पढ़ने के लिए। एंड एक्सपीरियंस बोल रहा है कि प्रीफरेबली अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है कार्गो हैंडलिंग में देन यू विल गेट प्रेफरेंस, बट ये मैंडेटरी नहीं है। इसका एज लिमिट है अप टू 35 ईयर्स। सो पटना एरिया बी के लिए 2 वैकेंसी है एंड गोवा एरिया बी के लिए 12 वैकेंसी है, 12 वैकेंसी। सैलरी ऑफर हो रहा है 16,926 रुपीज़ पर मंथ। सो इसका ऑफलाइन इंटरव्यू होगा। सो ऑफलाइन इंटरव्यू का डेट है टेंटेटिवली ऑन 31 May 2024। नेक्स्ट जो लास्ट जो पोजीशन है नंबर 4 दैट इज़ ऑफिस असिस्टेंट। सो ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन मांग रहा है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। सो अगर आप कोई भी लैंग्वेज या कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है देन यू कैन अप्लाई। मैक्सिमम एज लिमिट इज़ 35 ईयर्स। सो ये जो पोजीशन है ये दिल्ली एयरपोर्ट के लिए लिया जा रहा है। सो दिल्ली में 2 वैकेंसीज अवेलेबल है, सैलरी आपको मिलेगा 25,000 पर मंथ। इसका ऑनलाइन इंटरेक्शन होगा। सो इसका ऑनलाइन इंटरेक्शन डेट है 29 May 2024।
सो आई होप दैट क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है एंड कौन सा एयरपोर्ट के लिए है। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट जो पोजीशन इसमें बताया गया है, इसका क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एंड वैकेंसी डिटेल्स एंड सैलरी डिटेल्स आपको समझ में आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द प्रिस्क्राइब नॉर्म्स, रिजर्वेशन पॉलिसी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। सो जॉब के जो रिक्वायरमेंट है, पॉलिसी है एंड जो प्रिस्क्राइब नॉर्म्स है, एज पर दैट नॉर्म ये सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट, जो लोकल कैंडिडेट है, सो लोकल कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा, और जो ऑलरेडी सेम और सिमिलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं सो उनको प्रेफरेंस मिलेगा। जो टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरेक्शन और ज्वाइनिंग ड्यूटी ऑन सिलेक्शन, ये सब के लिए कोई भी TA DA आपको दिया नहीं जाएगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन सबमिट करना है फॉर दी अबव मेंशन जो पोस्ट बताया गया है। सो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं है या कहीं पे भी आपको फॉर्म भेजना नहीं है। सो नेक्स्ट 5 जो पॉइंट है, जो 5th पॉइंट है सो देख लेते हैं। फॉर अप्लाइंग, अगर आपको अप्लाई करना है सो आपको जो बेसिल का वेबसाइट है, दैट इज़ www.basil.com, ये जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको जाना होगा, और ये वेबसाइट का लिंक मैं अपना जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी दे दूँगा, सो यू कैन चेक एंड अप्लाई और गो डायरेक्टली फ्रॉम देयर ऑल्सो। सो स्टूडेंट जो है उनको कैरियर सेक्शन में जाना है। सो बेसिक वेबसाइट में जाने के बाद कैरियर सेक्शन में आपको जाना है, देन आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन। सो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन, यहाँ जाके आपको क्लिक करना है एंड बोल रहे हैं कि जो टर्म्स कंडीशन है उसको आपको केयरफुली पढ़ना होगा बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। एंड ऑनलाइन जो पेमेंट है वो पेमेंट करने से पहले आपको टर्म्स कंडीशन अच्छा जो है वो रीड करना होगा। उसके बाद बोल रहे हैं कि द इंस्ट्रक्शन, कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और रजिस्ट्रेशन करना है। इसका जो रेफरेंस के लिए इसको अटैच किया गया है, ये जो एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी एक बार पे करने के बाद वो रिफंडेबल नहीं है। सो कैंडिडेट और एप्लीकेंट आपको इंश्योर करना है, अगर आप कोई भी पोस्ट के लिए जो पोस्ट बताया गया है उसमें आपका एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस से मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच नहीं हो रहा है तो आपका कॉल नहीं आएगा। देन अप्लाई करने से पहले आपको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो डिटेल्स बताए वो मैच करना है, अदरवाइज डोंट अप्लाई फॉर द पोस्ट, अदरवाइज योर एप्लीकेशन लाइक चार्ज और वट एवर द फी यू हैव मेड इट विल नॉट गेट रिफंडेड। एंड नेक्स्ट बोल रहे हैं कि जो कोई भी पोस्ट है वो पोस्ट अप्लाई करने से पहले आपको ये मेक श्योर करना है आपका जो क्वालिफिकेशन है मैच हो रहा है। एंड बेसिल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा अगर कोई रॉन्ग एप्लीकेशन और इनएलिजिबल कंडीशन अगर हो रहा है तो बेसिल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा, अगर आप सिलेक्टेड होते हैं देन आपको इन्फॉर्म किया जाएगा ईमेल और टेलीफोन में रिगार्डिंग योर स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, इंटरेक्शन, ये सब जो प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी होगा फॉर्म का, उसके बाद आपका जो स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, इंटरेक्शन सब ईमेल और टेलीफोन में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 7, कैंडिडेट्स को रिव्यू करना है एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली फाइनल सबमिशन से पहले। बेसिल कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा इन केस अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन आपने सबमिट किया है जो गलत है वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे एक बार फाइनल सबमिशन के बाद। नंबर 8 बोल रहा है कि ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनको ही कॉल किया जाएगा फॉर स्किल टेस्ट और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। सो आपका जो कंप्लीट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको मेंशन करना है और वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स सो ऑनलाइन फॉर्म में सब आपको मेंशन करना है। बट आपका जो रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिलअप करने का यही मतलब नहीं कि आप ये पोस्ट के लिए सूटेबल है और सिलेक्शन होगा आपका। नेक्स्ट, नंबर 9, कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जो उन्होंने जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं सो एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट रखने के लिए फाइनल लाइक ऑनलाइन सबमिशन से पहले एक प्रिंट आउट रख दे फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। नंबर 10 बोल रहे हैं कि बेसिल कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा इन केस ऑफ टाइपोग्राफिकल एरर्स, जैसे आपका अगर ईमेल आईडी गलत हुआ, टाइपिकल मिस्टेक हुआ और मोबाइल नंबर गलत दिया आपने, सो अगर आपका कॉल नहीं आता है और कोई भी गलती होता है सो बेसिल इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। सो अगर इन केस अगर आपको कोई डाउट है और एनी हेल्प आपको चाहिए और एनी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है अप्लाई करने के लिए, देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद दिस ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, दैट इज techquery11@gmail.com, अदरवाइज rupali@basil.com, दिस इज द ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर भी दिया गया है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट इन द फ़ोन नंबर ऑल्सो। सो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन इज 24th May 2024। सो दिस वॉज द टोटल एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आपको जाना है। सो दिस इज़ द वेबसाइट रजिस्ट्रेशन लाइक basil.com और basil-registration.in, यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। एंड अप्लाई करने से पहले आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और 10th सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इसका स्कैन्ड इमेजेस आपको आपके डिवाइस में रेडी रखना होगा, क्योंकि आपको ये अपलोड करना है। एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 100 KB, जो साइज़ लिमिट है 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट कैंडिडेट्स को ईमेल आईडी, एक वैलिड ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी रहना चाहिए। सो इसमें अप्लाई करने के लिए ईमेल आईडी भी चाहिए होता है। नेक्स्ट जो स्टेप्स है, 7 स्टेप्स में एप्लीकेशन कंप्लीट होगा। सो फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर। सो पहले आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप 2 में आपको बेसिक जो डिटेल्स है, आपका नाम, अदर जो डिटेल्स है वो देना है। नेक्स्ट स्टेप 3 आपका जो एजुकेशनल डिटेल्स और वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको फिलअप करना है। नेक्स्ट जो स्टेप 4 है दैट इज़ यू नीड टू अपलोड योर स्कैन फोटो, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट और 10th क्लास पास सर्टिफिकेट। नेक्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है। नंबर 5 आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिया जाएगा एप्लीकेशन प्रीव्यू और मॉडिफाई। सो इस स्टेज में अगर कोई आपको पूरा डिटेल्स केयरफुली चेक करना है, अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन और कुछ रॉन्ग टाइपिकल एरर हुआ है देन आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। सो वंस ये मॉडिफाई कंप्लीट करने के बाद आप सबमिट करते हैं, फाइनल सबमिशन के बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट नंबर 6 स्टेप जो है दैट इज़ आपको पेमेंट पोर्टल में लिया जाएगा। सो ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है एंड यू कैन पे बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग और UPI ऑल्सो। नंबर 7 आप ईमेल योर स्कैन डॉक्यूमेंट्स टू द ईमेल आईडी मेंशन इन द लास्ट पेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। सो एप्लीकेशन फॉर्म में जो ईमेल आईडी बताया गया है, सो ईमेल आईडी में भी आपका जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करना है। नेक्स्ट कैंडिडेट्स को जो स्कैन कॉपी है, पासपोर्ट कलर फोटो, ये भी एंड सिग्नेचर स्कैन भी आपको करना है। एंड ये जो स्कैनिंग साइज़ है शुड नॉट बी मोर देन 100 KB एंड ये जो फॉर्मेट है JPG और .PDF फाइल्स में होना चाहिए। ओनली ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं एंड रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी ये नॉन रिफंडेबल है। सो ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है एंड डिमांड ड्राफ्ट, आधार चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल, ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है। सो कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं क्या है। सो कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी दिया गया है फॉर जनरल कैटेगरी। सो अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको 885 रुपीज़ पे करना है फॉर एप्लीकेशन। अगर आप एडिशनल कोई पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो 590 आपको एक्स्ट्रा पे करना है। नेक्स्ट अगर आप OBC कैटेगरी से है सेम फ़ी है और एक्स्ट्रा कोई पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम आपको देना है एक्स्ट्रा 590। SC/ST कैंडिडेट के लिए 531 चार्जेस है और अगर एक्स्ट्रा कोई पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो 354 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो 885 रुपीज़ और 590 एक्स्ट्रा फॉर एडिशनल पोस्ट। अगर आप वुमेन कैंडिडेट तो 885 एंड 590 फॉर एक्स्ट्रा एडिशनल पोस्ट। अगर EWSP फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है देन 531 आपको देना है एंड 354 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट यू अप्लाई। सो फ्रेंड्स आई होप दैट आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस एंड अदर डिटेल्स है आपको समझ में आ चुका है। सो एप्लीकेशन पोर्टल इसमें क्लियरली मेंशन किया है baseseal.com और दिस इज़ द रजिस्ट्रेशन पोर्टल। यू हैव टू फर्स्ट रजिस्टर हियर देन यू कैन अप्लाई एंड इसका स्टेजेस भी बताया गया है। टोटल 7 स्टेजेस में इसका आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होगा। सो आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑल्सो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड हु इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब इन एयरपोर्ट सेक्टर और एविएशन सेक्टर। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।